हरिद्वार तो मेरा आश्रम है, मैं आता रहता हूँ, लेकिन एक इस बार मुझे अचानक दीपावली में इसलिए आना पड़ा कि परसों एक घटना हुई उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में घटना कुछ और थी, पुलिस उसको दिखा कुछ और रही है। घटना ये थी कि वहां एक मस्जिद बन रही है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर ही बन रही है। और वह मस्जिद जहां उसका वजू खाना बन रहा है, वहां वो गुंबद के ठीक ऊपर है। हम लोगों ने बहुत पहले ही उस पे अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन कुछ उत्साही हिंदुओं ने कहा कि भाई ये ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों को जिलाधिकारी को अवगत कराना चाहिए। वो ज्ञापन देने जा रहे थे और ज्ञापन देने जाते समय इस ऊपर से मुसलमानों ने पत्थर फेंक दिया, और पत्थर कुछ लोगों पुलिस वालों को लग गया, कुछ हमारे लोगों को भी लग गया। और उसके बाद पुलिस ने ऐसी लाठियां भाजी हैं कि लगभग 30 लोग बुरी तरह घायल हो गए, और अभी लगभग 50-60 लड़के टिहरी जेल में हैं। और लगातार अभी भी संगीन मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमले के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और यह घोर आपत्तिजनक है कि सरकार हिंदूवादी है, एक भी मुसलमान धामी सरकार के बनाने में उसका योगदान नहीं है, लेकिन अभी उनको बचाने के लिए उनकी पुलिस क्यों आगे आ रही है, मस्जिद क्यों बचाई जा रही है। अगर यहाँ पे भूमि एक्ट है जिस जैसा कि धामी जी कह रहे हैं, तो मस्जिद और उतनी बड़ी मस्जिद कैसे बन रही है। लगातार पूरे रुद्रप्रयाग से लेकर के कर्ण प्रयाग तक 30 मस्जिदें अचानक कहां से खड़ी हो गई। पूरे टिहरी उत्तरकाशी में इतनी सारी मस्जिदें कहां से आ गई। इतने सारे हमारे, आपको पता है पिछली बार हमने एक पत्र दिया था मुख्यमंत्री को, उसके बाद वेरिफिकेशन ड्राइव चला था, लेकिन उस ड्राइव के बाद भी एक भी रोहिंग्या मुसलमान वापस क्यों नहीं गए। और उस पर सरकार क्या कर रही है, रोहिंग्या मुसलमानों पर श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर रही कि अभी कितने रोहिंग्या मुसलमान उत्तराखंड में हैं। मैं उस भयावहता से उत्तराखंड की जनता को अवगत करा रहा हूं कि उत्तराखंड 1990 के पहले का कश्मीर बन रहा है। आए दिन जिस प्रकार की लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद की घटनाएं घट रही हैं और लगातार हमले हो रहे हैं हिंदुओं पे, वह एक सोची समझी रणनीति है, चाल है। और उत्तराखंड की सरकार अभी सो रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, यदि वो मस्जिद नहीं हटेगी तो आंदोलन इतना विकराल होगा कि वो कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो इसी सब को लेकर के आज हमको देहरादून में अपने लोगों के साथ बैठना था। अभी मैं हरिद्वार आया हूं, हरिद्वार के लोगों से, संतों से संपर्क करूंगा कि क्या उत्तराखंड जब कश्मीर बन जाएगा, क्या इस्लाम भूमि बन जाएगा, तब अखाड़े जगेंगे, तब लोग जाकर के, कुंभ से कब तक तुमको फुर्सत मिलेगी, लिफाफे से कब तक तुमको फुर्सत मिलेगी, भंडारे से कब तक तुमको फुर्सत मिलेगी कि जो जंग तुमने हुमायूं से लड़ा, जो जंग तुमने अकबर से लड़ा, जो जंग तुमने औरंगजेब से लड़ा, वो जंग कब यहाँ उत्तराखंड की स्थापना के लिए लड़ोगे। तो बस इसके लिए मैं आया हूं हरिद्वार में। और आप यकीन मानिए, आने वाले समय में दो ही चीज होगा, या तो ये इस्लाम भूमि हो जाएगी और या तो ये देवभूमि हो जाएगी। कोई योजना है नहीं, अभी 12 जनवरी हमने समय सीमा तय किया है। 12 जनवरी तक पूरा जागरण अभियान चलाएंगे पूरे प्रदेश में, गांव गांव, शहर शहर घूम घूम के। और यदि 12 जनवरी तक सरकार, जो हमने उनको टारगेट दिया था पिछली बार भी, कि हिमालय रहने की जगह नहीं है, हिमालय एक मंदिर है, हिमालय हमारा देवालय है, और उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। और ये कानून 1915 से चल रहा है हरिद्वार में, ऋषिकेश में, उसका हम विस्तार मांग रहे हैं कि अगर हिमालय बचाना है और उसका देवत्व बचाना है तो आपको ये कानून, कड़ा कानून लाना पड़ेगा, उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करना पड़ेगा, नहीं तो उत्तराखंड इस्लाम भूमि हो जाएगी। 12 तारीख के बाद एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे और लगभग लाखों लोग आकर के देहरादून के सचिवालय को घेरने का काम करेंगे। और भाई मैं तो इतना लंबा समय दे रहा हूं उनको, इसमें ड्राफ्टिंग हो जाए, इसमें उसकी तैयारी हो जाए। और कोई एक अनोखा केस नहीं है, मक्का में हिंदू नहीं जा सकता, मदीना में हिंदू नहीं जा सकता, और हमारे तिरुपति में भी मुस्लिम नहीं जा सकता, हम भी उनके मस्जिदों में नहीं जाते। अगर हम उनके मस्जिदों में नहीं जाते तो पूरा दिवात्मा हिमालय हमारा मंदिर है, उसमें हम किसी गैर हिंदू को, हम केवल मुस्लिम नहीं, हम किसी भी गैर हिंदू को, किसी मांस भक्षक को उसमें अलाउ नहीं करेंगे। कोई मीटिंग करने जा रहे, कौन सा संगठन है जिसकी
नहीं, मैं तो सब जानते ही हैं, मैं काली सेना का प्रमुख हूँ। काली सेना, अब वही तो बोला, मैं अभी पूरे जनवरी तक, 12 जनवरी तक लगातार जागरण यात्राएं करूंगा उत्तराखंड में, और लोगों को जगाऊंगा, और फिर 12 जनवरी के बाद देहरादून का जो सचिवालय है उसको घेरने का काम करूंगा।